Dear children, welcome again in my channel Sarita Goyal Maths. Hope everyone is fit and fine. Today our topic is triangle, and triangle starts from standard 5th, 6th, even ki 3rd, 4th, but we are going to start. I am taking the concept of 9th standard CBSE, 9th standard CBSE maths, but I am giving one review again, that is properties of the triangle. And what is triangle? Triangle is three-sided figure, you know very well, everyone knows very well, three-sided figure. There are 3 points A, B, C. These are called vertex and vertices, and this is side, this is side, and this is side. So 3 sides, 3 angles, 3 sides, 3 angles. So properties of the triangle में क्या क्या आ जाता है? It has 3 vertices, 3 angles, 3 sides. अब 3 sides, 3 vertices, 3 angles के अकॉर्डिंग आपके पास काइंड्स ऑफ द ट्राइंगल्स क्या क्या आ जाता है अकॉर्डिंग टू साइड्स. अगर हम अकॉर्डिंग टू साइड की बात करें तो अकॉर्डिंग टू साइड्स में अगर आप ट्राइंगल अगर ड्रॉ करते हैं एंड ट्राइंगल में ऑल साइड्स आर नॉट सेम, इट मीन्स दिस इज कॉल्ड स्केलन ट्राइंगल. एंड क्योंकि ऑल एंगल जो साइड्स हैं वो सेम नहीं होती, तो नॉट एनी एंगल सेम, कोई एंगल भी सेम नहीं होता. आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस को याद रखने का स्टाइल देख लीजिए. देयर आर साइड एंड साइड, साइड साइड मीन्स 2 sides आर इक्वल, एनी 2 sides आर इक्वल. या ये दोनों हो सकती हैं, या ये दोनों साइड्स हो सकती हैं, या ये दोनों साइड्स हो सकती हैं. एनी 2 sides आर इक्वल, सो दिस इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल. एंड इफ 2 sides आर इक्वल, सो 2 angles आर इक्वल. जो ये 2 sides के साथ बनते हुए एंगल्स होंगे वो इक्वल हो जाएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ बात करें, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल, तो दीज टू साइड्स आर मेकिंग एंगल विद द थर्ड साइड, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए. एंड इफ these 2 sides are equal, so these 2 sides are making angle these two, so these 2 angles are equal. And if these 2 sides are equal, so these 2 sides are making these 2 angles, so these are equal. अकॉर्डिंग टू एंगल्स, अब अकॉर्डिंग टू एंगल्स में सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलन ट्राइंगल. स्केलन ट्राइंगल में मैंने अभी आपको बताया ऑल साइड्स नॉट इक्वल. अगर सारी साइड्स इक्वल नहीं है तो नो एंगल सेम, कोई भी एंगल आपस में सेम नहीं होता. आइसोसेलेस ट्राइंगल में अभी आपको बताया कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल हैं, सो बिकॉज 2 sides इक्वल, सो 2 angles आर इक्वल. फिर से एक बार रिव्यू ले लीजिए. अगर ये 2 sides इक्वल हैं तो ये 2 angles इक्वल. इफ़ 2 sides आर इक्वल तो ये दोनों एंगल इक्वल. अगर ये दोनों साइड्स आर इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे. उसके बाद है इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल देयर आर 3 angles इक्वल, 3 sides इक्वल. अगर तीनों साइड्स इक्वल तो 3 angles इक्वल. अब ये तीनों एंगल्स इक्वल क्यों होते हैं आप यहाँ ध्यान से देखिए. इसमें थोड़ी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाते हैं. अगर ये 2 sides इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल सेम हो गए. अब इक्विलेटरल है तो तीनों साइड्स इक्वल होंगी. तो इफ़ दीज 2 angles आर इक्वल, हम ए बी सी की बात करें, बी और सी अगर इक्वल हैं लेकिन ये और ये 2 sides इक्वल हैं तो ये और ये एंगल इक्वल हो गया. इट मीन्स पहले एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी था, अब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हो गया. तो कॉमन कौन सा होया? बी. सो इट विल बी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी. सो ऑल एंगल्स आर इक्वल, एंड इफ ऑल एंगल्स आर इक्वल, सो ईच एंगल इज ऑफ 60 degree. When the 2 triangles are given, you have done the congruency rules. Congruent means the same. Congruent means not same for the sides. It is all, each and everything is same. Each and everything is same means sides are equal to other triangles sides, corresponding sides. एंगल्स आर इक्वल. अगर ये 2 angles इक्वल हैं तो ये दोनों सेम होना चाहिए. इफ़ दीज 2 angles आर इक्वल तो ये दोनों एंगल सेम होना चाहिए. सो देयर आर सम कंडीशंस. वो कंडीशंस आप लोगों ने पहले भी करी हुई हैं, सो वो हम लोग पहले कर चुके हैं. सो कॉन्ग्रुएंसी रूल को एक बार देख लेते हैं. या तो तीनों साइड्स इक्वल होंगी दोनों ट्राइंगल्स का, या दोनों साइड्स के सेंटर का एंगल इक्वल, दोनों साइड्स और उसके सेंटर का एंगल. वन ट्राइंगल हैज़ 2 sides इक्वल विद इंक्लूडिंग एंगल with another corresponding all things. Then if agar 2 angles are same with including side. One more is RHS property, right angle hypotenuse side. Then it is एक one more property there is AAS. ये प्रॉपर्टी बहुत कम यूज़ होती है बट बहुत
स्पेशल जहाँ कंडीशन हमें लगाना होता है, वी आर यूजिंग यर AES। अब हम लोग कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं 9th स्टैंडर्ड 7.3 में आपके पास ये सम्स है 7.3। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट 7.3 सम नंबर 1। 7.3 का सम नंबर 1 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। 7.3 ट्राइंगल ABC एंड DBC, द ट्राइंगल इज गिवन। अगर ये ट्राइंगल आपको ना गिवन हो तो हम इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, देखो हियर 9th स्टैंडर्ड 7.3 वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर मैं एक ट्राइंगल बना दूं, आई एम ड्राइंग वन ट्राइंगल ABC, दे हैव सेड DBC। अब BC इज देयर, BC दोनों में है, इट मीन्स D कहीं ना कहीं तो होगा, लेकिन हमें नहीं पता चल रहा कि D हम कहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं। हम आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब ABC तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। BC एंड वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। BC के सेम साइड पे AB है और DB है, तो हम यहाँ कहीं पे ले लेते हैं D। एंड नाउ आई हैव ज्वाइंड इट, सो इट बिकम्स DBC। अब उन्होंने बोला ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस विद कॉमन साइड। अब कॉमन साइड में ये छोटा ट्राइंगल बनता है, ये बिग ट्राइंगल बनता है, तो नेचुरली BC इन दोनों के इक्वल या इन दोनों के इक्वल तो नहीं होगा। सो दोनों इक्वल साइड्स इन ABC इज AB एंड AC, और इस ट्राइंगल में बन जाएगी DB एंड DC। सो इफ AD इज एक्सटेंडेड, अगर AD को ज्वाइन कर देते हैं, AD इज एक्सटेंडेड एंड इट गोज टू BC एट पॉइंट P। अब ये एक हमारे पास डायग्राम बना, एक बिग ट्राइंगल, उसके अंदर एक स्मॉल ट्राइंगल, दोनों ही आइसोसेलेस। एंड इफ आइसोसेलेस, तो अभी हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी करी है कि टू साइड्स आर इक्वल, सो टू एंगल्स आर इक्वल। तो अभी आपको क्या शो करना है, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACD। अब आपको ABD ढूंढिए। ABD कौन सा ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल। हम थोड़ा सा इसको शेड कर लेते हैं, फिर से एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डायग्राम ड्रॉ करके आपको बताती हूँ। ये अब आपके पास ये ऐसे है। अभी आपको जो शो करना है दैट इज ABC, उसमें ये चीज़ आपको शो करनी है, ये दिस वन, ये शो करना है। अभी हम थोड़ा सा उसको नीट एंड क्लीन बना लेते हैं। देखिए अगर हमने शेड किया तो हमें समझ में आया कि अभी सिर्फ कॉन्सेंट्रेट हमें इन दो ट्राइंगल पे करेंगे। अब दो ट्राइंगल में एक तो ये साइड गिवन है इक्वल, एक ये दोनों में कॉमन साइड हो गई। एक और क्या चीज़ हो सकती है हमारे पास, थर्ड साइड कौन सी हुई, ये साइड भी गिवन है, ये साइड भी आपको ऑलरेडी गिवन है। सो हम क्या लेंगे, अभी पहले हम लेते हैं गिवन हमारे पास ट्राइंगल था, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर आइसोसेलेस। अगर ये आइसोसेलेस है देन AB इज इक्वल टू AC, और दूसरे में क्या है, BD इज इक्वल टू DC। कॉमन बेस है BC, कॉमन बेस BC। ये हमारा रॉ मटेरियल इकट्ठा हो गया जो हमारे स्टेटमेंट में से था। अब आपको प्रूव क्या करना है, यहाँ P है, आपको प्रूव करना है ट्राइंगल टू प्रूव ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACD। तो आप ये दोनों ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, ये दोनों ट्राइंगल्स लिए। इफ़ वी आर टेकिंग दीज टू, तो आपके पास क्या क्या चीज़ इक्वल है इसमें से, देखो यहाँ से ही पता चल जाएगा। AD एंड AD, एक तो आपके पास कॉमन साइड है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन था क्योंकि आइसोसेलेस था। AD इज इक्वल टू AD, ये कॉमन है। थर्ड हमने क्या लिया था, ये जो डाउनवर्ड ट्राइंगल गिवन था उसकी भी दोनों साइड्स इक्वल हैं। BD इज इक्वल टू DC, ये भी गिवन था। अब कौन सी कॉन्ग्रेंसी बनी, बाय SSS कॉन्ग्रेंस कंडीशन, कॉन्ग्रेंसी रूल, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACD। अगर ये आपस में इक्वल है देन अब आपके पास ये दो ट्राइंगल्स हैं, दोनों में तीन साइड्स आपने ली, मीन्स कि 3 एंगल्स आर लेफ्ट। अब तीनों एंगल्स में आपके पास एक तो ये एंगल सेम हो गया। फिर से देखो एक बार, अब जब हमने ये किया, सम सॉल्व किया, देन कॉन्ग्रेंसी अगर प्रूव कर दी तो इट मीन्स ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सेम हो गए। तो अब आपके पास एक तो ये एंगल आपस में सेम हो गया, फिर ये एंगल आपस में सेम हो गए, फिर ये एंगल आपस में सेम हो गए, क्योंकि तीन साइड्स तो इक्वल है तो तीन एंगल बाय CPCT इक्वल हो गए ना। हमें कौन सा चाहिए, अब हम ये दोनों ले लेते हैं एक बार।
बेटा एक बात बहुत ध्यान से देखिए कि ये जो जब 3-4 पार्ट्स गिवन होते हैं ना, तो सबसे पहला फर्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू सेकंड पार्ट, सेकंड इज रिलेटेड टू थर्ड, थर्ड इज रिलेटेड टू फोर्थ, तो ये आपस में रिलेशन होता है। तो जो आप कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे सॉल्व करेंगे उसका एक पार्ट आप मतलब मे बी इसमें यूज हो जाएगा, इसका कोई भी पार्ट इसमें यूज हो जाएगा, इसका कोई भी पार्ट इसमें यूज हो जाएगा। मोस्टली तो ऐसे ही होता है, इन सम स्पेशल केसेस में भी कि ना हो, अदरवाइज ये जो है आपके पास एक दिमाग में बहुत अच्छे से रखने वाली चीज़ है। अब आपको लेना है सेकंड, तो हमने यहाँ ले लिया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT। हो सकता है ये हमारा नेक्स्ट सम में यूज़ हो जाए, मुझे कैसे पता चला यूज़ करना है। सेकंड पार्ट है ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP टू प्रूव। अब कौन से ट्राइंगल है ABP? ABP देखिए ABCP और D, ये ना। अब ये कौन सा ट्राइंगल बन गया? ये ट्राइंगल बना पूरा फुल ट्राइंगल। इधर दिस वन एंड दिस वन, मैं एक का साइड पे शो कर रही हूँ, एक पे नहीं कर रही हूँ। ABP तो हम यही ले लेंगे, इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP, ये वाला और ये ट्राइंगल। इसमें दिस साइड और दिस साइड तो इक्वल, साइड्स AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन था। फिर दूसरी साइड कौन सी होगी? ये फुल, ये फुल। उसमें आपने क्या लिया और क्या चीज़ ले सकते हैं? AP इज इक्वल टू AP कॉमन। अब थर्ड आप क्या लोगे? अब ये तो गिवन ही नहीं है, BP इज इक्वल टू PC तो गिवन नहीं है, तो आप क्या लोगे? आप ये एंगल ले सकते हो, देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो इधर से भी देखिए साइड एंगल साइड। तो हम एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT ले सकते हैं। बाय CPCT ये हमने प्रूव किया था, प्रूव्ड। अगर आप यहाँ लिख चुके हैं तो यहाँ नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, बाय CPCT ये प्रूव्ड हमने कर दिया था। अब आपके पास बन गई S से S, दो साइड्स और एक एंगल लिया ना, S से S बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ट्राइंगल कौन से हमने लिए? ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP। अब ये दो अगर ट्राइंगल सेम है तो इसमें हमारे पास ये साइड इक्वल थी, ये इक्वल था, अब रह गई ये वाली साइड BP इज इक्वल टू PC। हम यहाँ ले सकते हैं BP इज इक्वल टू PC बाय CPCT, ये ले सकते हैं। हो सकता है ये कहीं यूज हो जाए, CPCT मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, वो ये वाली चीज़ आ गई, इसमें ये चीज़ इक्वल हो गई। और क्या चीज़ इक्वल हुई? एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इक्वल हो गया, ठीक है। अब हमें जो ज़रूरत पड़ेगी हम ले लेंगे। थर्ड पार्ट आ गया AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। अब ये एंगल आपका ऑलरेडी बाइसेक्टिंग है क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये प्रूव हो गया। अब आपको प्रूव करना है ये वाला एंगल, दिस वन। ये मैं फिर से डायग्राम बना रही हूँ एक बार, ये देखिए, ये हम प्रूव कर चुके हैं, थोड़ा नीट एंड क्लीन बन जाती है, इसीलिए अब ये आपको प्रूव करना है। तो इसके लिए आपको कौन सा ट्राइंगल लेना है? ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल। तो ये हमारे पास ऑलरेडी है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। ये देखो BP इज इक्वल टू C, और ये आप कॉमन साइड हो गई A B C P और D। अब लोगे क्या? इन ट्राइंगल आपको क्या प्रूव करना है? अब मैं नेक्स्ट पेज पे नोट कर रही हूँ एक बार, ये देखिए। अब आप प्रूव करने जा रहे हो, टू प्रूव AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D, ये प्रूव करना है। और ये डायग्राम आपके पास ऑलरेडी गिवन है, ये देखिए, ये गिवन है ना डायग्राम, दिस डायग्राम इज गिवन। अब आप क्या क्या लोगे इसमें से? आपको क्या क्या लेना है? आप ट्राइंगल लोगे, इन ट्राइंगल DBP एंड ट्राइंगल DPC। क्या क्या लोगे? DB इज इक्वल टू DC गिवन, BP इज इक्वल टू PC प्रूव्ड, ये हम प्रूव कर चुके। DP इज इक्वल टू DP कॉमन। तो अगेन फिर बाय SSS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन ये ट्राइंगल इक्वल हो गए, ट्राइंगल DBP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DPC। अगर ये इक्वल तो एंगल 3 और एंगल 4 हमने लिया था, एंगल 3 और एंगल 4 ये आपके पास ये डायग्राम बना था,
ये एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हुआ, ये 1 और 2 इक्वल हुआ, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT, and if it is by CPCT then angle 1 is equal to angle 2, already proved. तो एंगल 1 एंगल 2 ए पे है, एंगल 3 और एंगल 4 आपका डी पे है. इट मीन्स डी के भी दो पार्ट्स इक्वल हो गए. तो जो ए पी लाइन है दैट बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल डी, तो हम लिखेंगे सो इट इज प्रूव्ड दैट ए पी बाइसेक्ट angle A as well as angle T. Last part is to prove, that is fourth part, AP is perpendicular bisector of BC. फिर से डायग्राम ड्रॉ करते हैं. अब उन्होंने क्या बोला, हमें पता है कि जो ये साइड थी हम लोग प्रूव कर चुके थे, BC P और D, ये D है, ठीक है. आप इसको तो प्रूव कर ही चुके थे, BP इज इक्वल टू PC, BP इज इक्वल टू PC प्रूव्ड. वो क्यों, उन्होंने बाइसेक्टर बोला है, बाइसेक्टर मतलब हाफ करना. देन ये तो हम प्रूव कर ही चुके थे. अब आपको ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है कि ये 90 है. अगर ये 90 बन जाता है तो 3 और 4 हमने यहाँ लिए थे ना, हम इसको 5 और 6 ले लेते हैं. ये 1 2 लिया था, ये 3 4 लिया है, ये 5 6 ले रहे हैं. अब ये दो ट्राइंगल हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर चुके हैं, बिकॉज ट्राइंगल BPD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD, ये वाला ट्राइंगल, दिस वन, ये ट्राइंगल. तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 बाय CPCT. तो बट दीज आर मेकिंग अ लीनियर पेयर, है ना, लीनियर पेयर. एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री. लेट ईच x ले लेते हैं, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, और या हम डबल ऑफ 5 या डबल ऑफ 6 भी कर सकते हैं. 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो x क्या बन गया हमारे पास, 180 अपॉन 2, 90 डिग्री. तो अगर आपके पास एंगल 5 90 डिग्री है, एंगल 6 भी 90 डिग्री हो गया, मीन्स ये दोनों 90 हो गए, परपेंडिकुलर बाय. सो हम लिखेंगे यस AP इज, पर यस नहीं लिखेंगे, प्रूव्ड करेंगे, AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ब्रैकेट में डालोगे प्रूव्ड. ठीक है जी. होप एवरी पार्ट इज क्लियर टू यू. सारे पार्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे अच्छे से. फिर भी बार बार आप इसको एक बार रीड करोगे, आपको समझ में आएगा कि इसको स्टेप बाय स्टेप हमने कैसे लेना है. सो फिर से देख लीजिए एक बार, ये सम आपका, ये बार बार डायग्राम मैंने इसलिए ड्रॉ करा है ताकि हमें समझ में आए कि हमें क्या पूछा गया और क्या हमें बताना है. सो यू कैन डू इट. ओके जी, चलिए वी आर गोइंग टू सॉल्व द सेकेंड सम. मैं एक बार बंद कर रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में दूंगी बेटा ये नेक्स्ट सम आप.